अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ख्वाजा आसिफ़ की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने हद तक के इज़्ज़त का जो दावा किया था ख्वाजा आसिफ़ पर, उसकी समाअत जो है वो रोक दी है। और जो नीचे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये समाअत कर रहे थे, उस समाअत पर जो है वो स्टेटस को जो है वो जारी कर दिया है। और इसके अलावा आज यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला रहे हैं और उनको इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जो है वो मदऊ किया है। और लॉयर्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से एक इज़हार तशक्कुर की तकरीब रखी गई थी, लेकिन इसमें जो अजीब बात सामने आई है वो ये कि इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जो तकरीब जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, मेहमान ख़ुसूसी थे, उसका बाइकाट करने का ऐलान किया है। उससे इज़हार लाताल्लुकी जो है वो ज़ाहिर की है और ये कहा है कि ये जो इवेंट है, ये जो आउट गोइंग बॉडी है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने, उसने अपनी एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए, एक सियासी मफादात हासिल करने के लिए, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये तकरीब जो है उसका इनेकाद किया है। इनकी आपको तफसीलात बताऊँगा, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो आज यहाँ पर जो बड़ी ख़बर वो ये थी कि जो ख्वाजा आसिफ़ हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पिटिशन दायर की थी और आज उसकी समाअत हुई। और उस ये जो केस है ख्वाजा आसिफ़ के ख़िलाफ़, जो यहाँ पे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक हद तक इज़्ज़त का जो है वो दावा फ़ाइल कर रखा है। ये जो दावा है ये 2012 में फ़ाइल किया गया था, जब तो सुनामी भी नहीं इतनी आई थी और तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो है वो पॉपुलैरिटी भी इतनी नहीं थी कि जितनी के बाद के सालों में जो है वो हो गई। उसमें जो उस वक्त इमरान ख़ान साहब ने जो उनके दावे में जो बड़ी जो उन्होंने चीज़ें रखी थी, वो ये कहा था कि ख्वाजा आसिफ़ ने उनको अपनी तकरीरों में डबल शाह कहते थे और वो ये कहते थे कि जो शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट है, उसके जो फ़ंड जो इमरान ख़ान साहब और इकट्ठे करते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इस बात पे जो है इमरान ख़ान साहब ने जो दावा फ़ाइल किया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बयानात उन्होंने दिए, एक पहले स्पीच की और फिर बाद में एक टीवी के प्रोग्राम में आकर उन्होंने ये बरमला कहा कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट जो कि कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, उसके जो मामलात हैं, माली मामलात, उनमें शफाफियत नहीं है। तो इस पर जो इमरान ख़ान साहब हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक जो ये कार्रवाई चल रही थी, जो कि गुज़िश्ता 9 साल से जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था एक केस, उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराया था और उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र किया और कहा कि वो शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के जो है वो 2009 तक सबसे बड़े जो है फ़ंड रेजिंग और डोनर जो हैं वो इमरान ख़ान साहब ख़ुद थे। और उन्होंने ये कहा कि ख्वाजा आसिफ़ के इस तरह के जो बयानात हैं, उनसे जो है वो जो डोनर्स थे, जो कि फंडिंग करते थे शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के, उनका एतमाद जो है वो मुतासिर हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि इससे उनको मेंटल टेंशन भी हुई है और इसका उन्होंने 10 अरब रुपए का जो है वो हर्जाने का दावा कर रखा था कि 10 अरब रुपया जो है वो ख्वाजा आसिफ़ से वसूल करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को दिलवाए जाएँ। ये केस जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अभी जो है वो इसमें जनवरी में इसमें जो है वो इश्यूज़ जो है वो फ्रेम किए गए, सवालात वज़ा किए और उसके बाद जो है वो विटनेसेस को जो है वो बुलाया जाना था। लेकिन शुरू में इस तरह से हुआ कि ख्वाजा आसिफ़ साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से ये एक तरफ़ा कार्रवाई का आर्डर हुआ, लेकिन उस पर इन्होंने दरख्वास्त एक दी और दोबारा से जो है वो इनको कहा गया कि आप अपनी अमेंडेड लिस्ट जो है वो जमा कराएं। ताहम अभी इस हवाले से कुछ मामलात पेंडिंग थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, लेकिन इमरान ख़ान साहब की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का वक्त आया तो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उन्होंने
जो हक़ जिरह था ख्वाजा आसिफ का वो ख़त्म कर दिया और इमरान ख़ान साहब का जो है वो बयान इनके ख्वाजा आसिफ के वकील की अदम मौजूदगी में रिकॉर्ड कराया गया और इस बयान को, इसकी कानूनी हैसियत को और जिरह ख़त्म होने के हक़ को जो है वो यहाँ पर चैलेंज किया गया था। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने आज इसकी समाअत की। आज की समाअत के दौरान उन्होंने क्या बातें की, उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि ये बताएं कि ये 2012 से एक केस पेंडिंग है, तो ये किसकी गलती है, ये किसकी वजह से डिले हो रहा है। तो जवाब में उनको बताया गया, जो वकील थे ख्वाजा आसिफ के, उन्होंने कहा जी ये एक फरीक की गलती नहीं, ये दोनों फरीकैन जो हैं उनकी गलती हैं। दोनों ने इल्तवा की दरख्वास्तें जो हैं वो दी जो कि अदालती रिकॉर्ड पर हैं। और उन्होंने इसमें ताहम एक बात ज़रूर की कि जब ये जब जनवरी 2021 में इश्यूज़ फ्रेम हुए तो उसके बाद से जो है ख्वाजा आसिफ की जानिब से कोई इस तरह की इल्तवा की दरख्वास्तें नहीं आई और ना ही जो है इस केस को डिले करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद कि वो जनवरी से जून तक जो है वो गिरफ़्तार रहे, वो नैब की कस्टडी में रहे, लेकिन इस केस को जो है वो उसमें उन्होंने रुकवाने की कोशिश नहीं की। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें हक़ जिरह ख़त्म करने से पहले नोटिस जारी किए जाते हैं, एक कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई और यकतरफ़ा तौर पर जो है वो जिरह का हक़ ख़त्म कर दिया गया है। तो इस पर जो है वो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने नोटिस जारी किए, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनको नोटिस किया, उसके अलावा जो दीगर इसमें गवाहान हैं उनको भी नोटिस जारी किया। और जो 12 जनवरी की जो है वो तारीख़ रखी गई है जब इसकी दोबारा से समाअत होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उन्होंने किया कि जो इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त पर जो कार्रवाई हो रही थी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, उस कार्रवाई को भी उन्होंने रोक दिया है। और नाज़रीन, जो दूसरा आज यहाँ पर एक चीज़ चल रही है वो जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों बड़ी बड़ी जो है वो बिल्डिंग्स को गिराने के, मस्मार करने के जो हैं वो अहकामात जारी किए और इसके अलावा उनकी जो है वो मुद्दत जो है वो भी, मुद्दत मुलाज़मत वो भी ख़त्म होने जा रही है अगले माह। तो ऐसे वक्त में उन्होंने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक जो दावतनामा था, एक इज़हार तशक्कुर की तकरीब यहाँ पर की जा रही थी, उसमें उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से एक लेटर आया और जिसमें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को ये कहा गया था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दावत कबूल कर ली है और आज वो 3 बजे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो पार्किंग है जहाँ पर लॉयर्स कॉम्प्लेक्स बनना है वो वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और यहाँ पर जो है वो ओपन एक टेंट लगाया गया था जहाँ पर उनका जो है वो तकरीब होनी थी, लेकिन अभी जो है बारिश की ख़दशे की वजह से और जो सर्दी भी जो है उसमें यकदम इजाफ़ा हुआ है, तो ये अब जो यहाँ पर कैफ़ेटेरिया है वहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया है कि वहाँ पर तकरीब जो है वो उसका इनेकाद किया जाए। और लेकिन इसमें जो बड़ी बात वो ये हुई कि जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है जो कि रेगुलेटर है इस्लामाबाद के वकला की, जो कि उनको प्रैक्टिस के लाइसेंस जो है वो जारी करती है, उसने इज़हार लाताल्लुकी की है इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस तकरीब से और बाईकाट जो है वो कर रहे हैं इस तकरीब का। तो ये एक बड़ी एम्बैरेसमेंट जो है वो एम्बैरेसिंग पोजीशन है, न सिर्फ ये बार एसोसिएशन के लिए बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, कि जो कि इस इवेंट को ये समझ के आ रहे थे कि ये इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत के वकला की ख्वाहिश है कि वो ये योम इज़हार तशक्कुर जो है इसकी तकरीब में शिरकत करें, यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी हों। अगरचे यहाँ पर जो एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनना है, उसमें एक फैसिलिटेशन सेंटर बनना है, उसकी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान सितंबर में जो है वो इसका इफ्तिताह कर चुके हैं। लेकिन ये जो बार काउंसिल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक एलामिया जारी हुआ, उसमें यह कहा कि जो बार एसोसिएशन जिसकी मुद्दत जो है वो 8 फरवरी को ख़त्म हो रही है, उन्होंने अपने सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए चीफ़ जस्टिस को बुलाया और ये आइंदा जो इलेक्शन है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो अभी आज जो है वो चीफ़ जस्टिस बहरहाल आ रहे हैं और इमरान ख़ान साहब का जो केस है उसकी भी जो है वो समाअत 12 जनवरी तक चली गई है। आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।